बीएससी पार्ट फर्स्ट डॉक्टर रामस्वरूप साहू। अपन ये कर रहे थे कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है तो उसका एग्जाम्पल, और उसके एग्जाम्पल में अपन कर रहे थे रदरफोर्ड स्कैटरिंग। और मैंने इसमें आपको पढ़ाया था या बताया था कि ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में मेरे पास में क्यू आवेश, पॉजिटिव क्यू आवेश इधर से आ रहा है, प्रोटॉन आ सकता है या अल्फा पार्टिकल भी आ सकता है। तो धनावेशित कण की प्रारंभिक गति की रेखा, जबकि वह नाभिक के विद्युत क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाला हो या होता है कि नाभिक के लंबवत दूरी nm को संघात पैरामीटर कहते हैं। यहाँ यही टारगेट है, संघात पैरामीटर। माना कि ये दूरी b है। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। यहाँ तक अपन ने किया था कि स्थिरांक है, तो मैं इसको फटाफट पढ़ता हूँ, फिर आगे चलते हैं। माना कि किसी क्षण पर नाभिक n के सापेक्ष आवेशित कण की स्थिति r है, तब n के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग j है। तो टॉर्क या dj/dt इज इक्वल टू r क्रॉस 1/ε/4 पाई और ZE और E अपॉन Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप। आपके पास में ये एक ही लाइन में है, इसलिए 0 हो जाएगा। और J केंद्रीय कोणीय संवेग है जो स्थिरांक होगा। अब देखिए, ये कह रहा है स्थिर रहता है जब अनंत पर है तथा नाभिक में विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला ही होता है, तब उसका वेग v0 और प्रारंभ में कणों की गतिज ऊर्जा है जो हाफ mv²। ये अब अपन नया यहाँ से कर रहे हैं। तो इस नए में इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि नाभिक के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला ही होता है, तभी उसका वेग v0 है। ये जो v0 है इनपुट में, यहाँ से ये बहुत मतलब ऐसी दूरी से, इसको इनफाइनाइट इसलिए कहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो आपके पास में मुख्य रूप से इनफाइनाइट दूरी तक कार्य करता है। प्रारंभ में कण की गतिज ऊर्जा हाफ mv02 है और विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा है जो v0 है। हमने दूरी पे मान लिया, अनंत पे मान लिया। इसलिए एक नाभिक के n के सापेक्ष कोणीय संवेग, यानी कि नाभिक का आपके पास में कोणीय संवेग क्या होगा? मैंने कहा था एक हैंडल चाहिए, और वो हैंडल चाहिए तो हैंडल b है, और आपके पास में उसका संवेग है जो mv0 है। तो किसके रेस्पेक्ट में? हैंडल किसी न किसी एक फोकस या किसी न किसी एक केंद्र बिंदु के द्वारा हैंडल की दूरी b है। तो उस b को अगर मैं मान लीजिए इससे गुणा करता हूं संवेग से, तो मेरे पास में क्या आ जाता है? मेरे पास में कोणीय संवेग आ जाता है। जब कण निकटतम पहुंच के बिंदु C पर होता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा, उसका वेग बदलेगा, जो कल भी अपन ने बात की थी। और हाफ m, यानी कि आपके पास में हाफ mv², और विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा है जो देखिए आप 1/r0² हो जाएगी, r0 हो जाएगी, स्क्वायर नहीं आएगा आपकी स्थितिज ऊर्जा में। और बाकी ये फॉर्मूला वो का वही है, यानी कि KQ/R होता है। तो यहाँ पे KQ/R वाले के अंदर अपन ने क्या किया? K का स्थितिज ऊर्जा है जिसके अंदर अपन ने यहाँ पे K तो ये हो गया 1/4πε और ZE और अपॉन R², और ये Q के साथ में आपके पास में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये कह रहा है कि आपके पास में ये स्थितिज ऊर्जा है जो करस्पॉन्डिंग है, जो ये कहलाएगी। तो और ये अगर आप ध्यान से देखो तो अनंत से चला है, अनंत से चला है। तो किसी अगर इसका अगर वो करेंगे अपन समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो r0 दूरी के ऊपर ये पहुंचेगा इनफाइनाइट से, तो ये इनफाइनाइट से r0 की दूरी पे पहुंचेगा, जो इसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। नाभिक के सापेक्ष कोणीय संवेग अब है जो नया mvcr0 हो जाएगा, और यहाँ क्या था? mv0b था। अब आपके पास में कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार, मुख्य रूप से संवेग संरक्षण ही कहा है इसको, पर कोणीय संवेग संरक्षण भी होता है, क्योंकि यहाँ कोणीय संवेग है जो आपके पास में स्थिर है, इसलिए कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार तो vc इज टू b/r0 और इनटू ऊपर की ओर v0, या v0b/r0। और ऊर्जा संरक्षण के अनुसार क्या होगा? आपके पास में पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र में आ जाता है उस समय की, तो vc² वाली, और आपके पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, और वो किसके बराबर होगी? हाफ m और v0² के बराबर होगी। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आपके पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला जो बनेगा, इस फॉर्मूले से अपने को क्या है? इस फॉर्मूले को अपन क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार से लिखा है कि आपके पास में इस तरफ तो है जो इसने ये फैक्टर ले लिया, यानी कि ZE और Q वाला, और इस तरफ है जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वाला और vc² वाला। तो ये आपके पास में इसने इसके अंदर b का मान है जो रख दिया, यानी कि vc का b की फॉर्मेट में मान रख दिया, तो b/r0 का होल स्क्वायर और v0 का स्क्वायर।
तो यहां देखेंगे अपन कि ये पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा वाला इधर फैक्टर है, और ये आपके पास में स्थितिज ऊर्जा इक्विवेलेंट हो गई काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और इसमें एक कॉमन लिया V0 स्क्वायर, तो आपके पास में 1 माइनस बी अपॉन R0 का होल स्क्वायर ये बन गया। तो ये कह रहा है कि अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन है जिसका क्या है, Q है आपके पास में E के बराबर है, और M है जो MP के बराबर है। अल्फा पार्टिकल के लिए 2E लिख सकते हैं और 4MP लिख सकते हैं। ये मान रखने पर समीकरण जो आपके पास में ये समीकरण रखा है की सहायता से इन कणों के लिए निकटतम दूरी R0 का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर B का मान पता हो, और अगर B का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि R0 का मान पता हो। यदि आवेशित कण की प्रारंभिक गति की दिशा ठीक नाभिक की ओर हो और संघात पैरामीटर का मान है जो 0 हो, तो क्या करेगा, वापस ही लौट जाएगा, यानी कि हाफ एम V0 स्क्वायर। स्पष्ट है कि उपरोक्त स्थिति में आवेशित कण नाभिक के तब तक नजदीक आएगा जब तक कि उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में नहीं बदल जाती, और उसके पश्चात कण 180 डिग्री से परिवर्तित होकर अपने पूर्व पथ पर लौट जाएगा। तो यहां इसने एक जे को कांस्टेंट करके स्थिरांक करके और आपको एक ये लेमैन की तरह रदरफोर्ड की जो ओरिजिनल जो रदरफोर्ड की स्केटरिंग है उसकी शुरुआत कर दी। अब यहाँ आगे जाके अपन पढ़ेंगे केंद्रीय बलों के अंतर्गत वहां भी रदरफोर्ड आएगा वापस, तो वहां इसका अपने को एंगल के साथ में भी ये स्पष्टीकरण करेगा। और नेक्स्ट पे अपन करेंगे आकाश गंगाओं का आकार कैसे बनता है। धन्यवाद।